भारत का एक ऐसा किला जहां प्रवेश करने वाले को पहले से ही चेतावनी दे दी जाती हो कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात इस किले के आसपास भी न फटकें, अन्यथा इस क्षेत्र में आपके साथ कुछ भी भयानक घट सकता है। सिर्फ भानगढ़ में ही हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के इस किले और आसपास के क्षेत्र में भूत प्रेतों का बसेरा है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खंडहर को संरक्षित कर दिया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनवाए हैं, लेकिन इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर बनवाया है। राजस्थान में जयपुर और अलवर के बीच स्थित भानगढ़ के किले के बारे में वहाँ के क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले से कई तरह की भयानक आवाजें आती हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर जो भी गया वह आज तक जीवित नहीं आया, लेकिन इसका रहस्य क्या है यह आज तक कोई नहीं जान पाया। सिर्फ कुछ मिथक हैं जो भानगढ़ के अतीत पर प्रकाश डालते हैं। एक मिथक के अनुसार भानगढ़ गुरु बालूनाथ द्वारा एक शापित स्थान है। उन्होंने ही इसके मूल निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी न रखी जाए कि इसकी छाया उनके ध्यान करने वाले स्थान से आगे निकल जाए, अन्यथा पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन वहां के राजवंश के राजा अजब सिंह ने गुरु बालूनाथ की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस महल की ऊंचाई बढ़ा दी, जिसकी वजह से महल की छाया गुरु बालूनाथ के ध्यान के स्थान को पार कर गई और उसे ढक लिया, और तभी से यह महल शापित हो गया। एक दूसरे मिथक के अनुसार राजकुमारी रत्नावती, जिसकी सुंदरता पूरे राजपूताने में अद्वितीय थी, वह जब विवाह योग्य हुई तो उसे जगह जगह से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। एक दिन एक तांत्रिक की निगाह रत्नावती पर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गया और उसने राजकुमारी पर तंत्र शक्ति का दुरुपयोग करके उसको प्राप्त करने की ठान ली। वह तांत्रिक राजकुमारी की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने लगा। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी का नौकर राजकुमारी के लिए इत्र खरीद रहा है। तांत्रिक ने धोखे से उस इत्र में अपने काले जादू के मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन राजकुमारी के एक विश्वास पात्र ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और राजकुमारी को उसके बारे में बता दिया। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर रखा और तांत्रिक को मारने के लिए एक पत्थर लुढ़का दिया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने समूचे भानगढ़ को नष्ट होने का श्राप दे दिया और उसका श्राप सत्य साबित हुआ। ये सारी कहानियां मिथक हो सकती हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कुछ लोगों ने तो सैनिकों की एक पूरी टोली के चलने की आवाज, उनके वस्त्रों की आवाज और उनके अस्त्र शस्त्रों के खनकने की आवाजें वहां सुनी हैं। किसी भी जगह से आने वाली रहस्यमय आवाजें, वहां दिखाई पड़ने वाले अजीब दृश्य ही उसे डरावना नहीं बनाते, बल्कि वहां के वातावरण में घुली हुई अनिश्चितता और उसमें पल पल होने वाले खतरे का एहसास ही उसे दूसरों से अलग और डरावना बनाता है। भानगढ़ अपने डरावने अनुभवों के लिए किस्से कहानियों में प्रसिद्ध है, लेकिन अधिकतर रहस्य रोमांच प्रेमियों को वहां निराशा ही हाथ लगी। किंतु इन्हीं कहानियों में से कुछ ऐसी भी हैं जो इसे दूसरे डरावने स्थानों से अलग रखती हैं। भानगढ़ के किले को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है, इसलिए यहाँ घूमने से पहले यह मत भूलिएगा कि यह कोई पर्यटन स्थल नहीं है।